नमस्कार, मैं विमोसा स्किल से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। अगर आप प्लस टू के बाद होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री के साइड जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप प्लस टू कर चुके हैं, प्लस टू कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि आपने प्लस टू करके किसी कारण से बीच में आपकी पढ़ाई छोड़ दी, एजुकेशन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप आज के टाइम में देखना चाहें तो बहुत सारे लगभग 50% बच्चों का इंटरेस्ट होटल मैनेजमेंट की साइड है। लाखों रुपए खर्च करते हैं कॉलेज के लिए, लाखों रुपए कॉलेज की फीस भरने के बाद रहना, खाना, हॉस्टल सब कुछ मैनेज करते हैं और उसके बाद भी ये चीज की गारंटी नहीं है कि उन्हें किसी 4 स्टार या 5 स्टार होटल में जॉब मिल ही जाएगी। लोगों के जूते चप्पल तक घिस जाते हैं कि किसी होटल में जॉब पाने के लिए, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं होता कि हर किसी को जॉब मिल जाए। लास्ट में बंदा हार कर करता क्या है, अपना फील्ड ही चेंज कर लेता है कि नहीं बात बनी। लेकिन हमारे पास जो होटल मैनेजमेंट का आपके लिए कोर्स है, आप पहले साल, पहले महीने, पहले दिन से ही 5 से 4 स्टार होटल में, मोस्टली 5 स्टार ही हैं हमारे, लेकिन कुछ एक होटल ऐसे भी हैं जो 4 स्टार हैं। 4 स्टार और 5 स्टार होटल में आप पहले दिन से ही काम करेंगे, जहां पे आपका 80% प्रैक्टिकल वही कंप्लीट हो जाएगा, 20% थ्योरी है जो उसका आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपकी बीएससी इन होटल मैनेजमेंट 3 साल की जो डिग्री है वो आपकी हमारे थ्रू कंप्लीट होने वाली है और इस डिग्री का नाम है लर्न एंड अर्न, जहां पर आप लर्न करेंगे और कुछ अर्न करेंगे, सीखेंगे, पाएंगे और कुछ कमाएंगे। ये आपकी स्टडी में एक सपोर्टिंग सिस्टम है। मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि पूरा ही सपोर्ट हमारा है, लेकिन एक सपोर्टिंग सिस्टम या सपोर्टिंग पिलर मैं आपको बोलूंगी कि हम आपको देने वाले हैं, जिसमें पहले दिन से आप किसी 5 स्टार होटल में सब कुछ सीखेंगे। होटल में होता क्या है, कैटरिंग करना, होटल के रूम कैसे मैनेज करना है, क्लाइंट से डीलिंग कैसे करनी है, पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज होती है, कैटरिंग का स्टाफ कैसे काम करता है, सब कुछ वहां पर आप सीखेंगे। लेकिन कुछ एक क्वेश्चन हैं जो हमारे सामने बहुत बहुत ज्यादा आते हैं, जिससे हम भी परेशान हो चुके हैं, तो उसका भी मैं आंसर देना चाहती हूँ कि 3 साल हमने होटल मैनेजमेंट किया तो क्या हमारी जो लाइफ है वो होटल के अंदर ही खत्म हो जाने वाली है, मतलब हमारे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है। तो ये गलत फहमियां हमारे अंदर हैं जो पता नहीं किसने, कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों को हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं, इन चीज कोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो कुछ नेगेटिव पर्सन होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद अगर आप 5 स्टार होटल में काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाहते तो इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए, पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बड़ी बड़ी शादियां आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा कि मैंने 5 स्टार में काम किया है। तो जब आप किसी प्राइवेट अपना काम स्टार्ट करते हैं, खुद का सेटअप स्टार्ट करते हैं, तो आप सामने वाले एक बंदे को इम्प्रेस कर सकते हैं कि इस बंदे ने 3 साल 5 स्टार होटल में काम किया है, इसके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको इवेंट मिलना बहुत ईजी हो जाता है। तो इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया आपने, पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली, शादी ऑर्गेनाइज कर ली, एयरलाइन में जाके अपने कैटरिंग का काम आप संभाल सकते हैं, बड़े बड़े क्रूज पे जाके आप कैटरिंग का स्टाफ संभाल सकते हैं, उनका काम संभाल सकते हैं। तो ऑप्शन ऐसा नहीं है कि हमने एक काम सीखा तो हम वहीं पर सीमित हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम एक होता है लेकिन आगे जाके वो फैल जाता है, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है कि पेड़ का तना तो एक होता है लेकिन शाखाएं कितनी सारी होती है, तो काम एक ही होता है। अब होटल मैनेजमेंट में ऐसा तो नहीं है कि आपको एक ही काम सिखाया जाएगा, काम तो अलग अलग ही आपको सिखाए जाएंगे। ये आपके माइंड पे है कि आपको किस तरह से और किस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी होटल में मैनेजर बन के काम करें, हो सकता है आप कैटरिंग का स्टाफ संभाल ले, हो सकता है कि आप क्लाइंट की डीलिंग औरों को सिखाने का काम कर सकते हैं। बाहर आके भी आप ये काम सिखा सकते हैं कि कैसे क्लाइंट से डील करते हैं, कैसे वहां पर मैनेज होता है, कि आप एक आइडल बन गए, कि आपने वो हाई स्टेज देख ली कि आप अब हर स्टेज को आप अपने अंडर कवर कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी आपको होटल मैनेजमेंट के अंदर मिलेगी। तो अब हम क्या दे रहे हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब हम आपको क्या दे रहे हैं, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट आप हमारे साथ करने वाले हैं। 3 साल की ये डिग्री है, लेकिन क्या है इसमें 3 साल अगर आप अलग अलग भी देखें तो हर साल हमारा हर साल अपने आप में कंप्लीट है।
अगर आप पहले साल करते हैं तो आप होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा पाएंगे। फर्स्ट और सेकंड आपने किया तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिला, और आपने फाइनल तक किया वो तो डिग्री है ही, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है। जबकि नॉर्मल ग्रेजुएशन में क्या होता है, आपने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर भी कर लिया और फाइनल आप नहीं कर पाए तो आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे, चाहे वो आप बीकॉम में जाएं, फिर नॉर्मल आर्ट साइड में जाएं या फिर बीएससी में जाएं, बट आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे। लेकिन इसमें आपका हर साल अपने आप में कंप्लीट है, तो ये आपको फायदा है। किसी भी हालात का, कंडीशन का किसी को नहीं पता कि एक साल करने के बाद हम नहीं कर पाए, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियली, फैमिली, कोई भी कंडीशन हो सकती है लाइफ में, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा जितने भी आप टाइम वहां पर अपने आप देते हैं वो अपने आप में कंप्लीट कहलाएगा। ये हमारे फायदा है। दूसरा, आपको इसमें लर्न के साथ जो अर्न मिल रहा है, हर अलग अलग होटल में अलग अलग सैलरी मिलेगी, जो 7 से लेकर 14,000 तक है। लगभग सारे होटलों में आपको रहना, खाना और यूनिफॉर्म मिल रही है, लेकिन कुछ होटल ऐसे भी हैं जहां पे सिर्फ वो आपको यूनिफॉर्म देंगे और खाना देंगे, रहने का अरेंज आपको अपने आप ही करना होगा। देखिए, और इसमें जो हमारा फीस का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो है साल का 60 से लेके 65,000। अब आप कहेंगे 60 से लेके 65,000 तो बहुत ज्यादा है, हम कैसे पे करें? तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको वो एक साथ नहीं देना है, मंथली आपकी सैलरी में से ही वो कट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सैलरी में से कट हो गया तो हमारे पास क्या बचा? देखिए, आप वहां पर पढ़ने जा रहे हैं, जॉब करने नहीं जा रहे हैं, कमाने के लिए वहां पे आपको नहीं भेजा जा रहा है, आपको स्टडी के बेस पे भेजा जा रहा है। आपकी फ्री स्टडी हो रही है, खाना फ्री है, उसके बाद आपको रहने का अरेंज करना है, तो वो आप खुद कर सकते हैं। जब आप क्लाइंट से डीलिंग स्टार्ट कर देंगे, क्लाइंट से आप इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो अर्निंग के कुछ और भी ऑप्शन आपके सामने आएंगे, तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप वहां पे स्टडी करने वाले हैं, जो आपकी ऑलमोस्ट आपकी स्टडी फ्री होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, आपको 5 स्टार होटल में काम करने का मौका मिल रहा है। होटल मैनेजमेंट करने के बाद बच्चों को, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि बहुत एक्सपीरियंस होता है, या फिर तब जाके किसी आप 5 स्टार या 4 स्टार होटल में आपको जॉब मिलती है। अदरवाइज आप फ्रेशर हैं तो आपको वहां पर जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके पास प्लस पॉइंट क्या है? आप डिग्री होल्डर तो है ही हैं, आपने बीएससी तो की है, लेकिन आपको साथ में 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी है 5 to 4 स्टार होटल में काम करने का। अगर आप इसी फील्ड में रहना चाहते हैं, 5 स्टार 4 स्टार होटल में ही जॉब करना चाहते हैं, तो और बहुत सारे होटल ऐसे हैं जहां पर आप जाके अच्छी सैलरी मिल सकती है। यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो नॉर्मल है, क्योंकि आप यहाँ पे स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, ना कि जॉब करने के लिए जा रहे हैं। वो आपको सिखा रहे हैं और सिखाने के साथ आपको सैलरी दे रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ से निकलेंगे, जब आप पूरी आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, 3 साल का जब आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा, तो हो सकता है जिस होटल में आप हो वो आपको परमानेंट रख ले। तो परमानेंट आप भी जानते हैं कि 5 स्टार होटल में सैलरी कितनी होती है। लेकिन अगर आप वहां पर कंफर्टेबल नहीं है और आप चेंज करना चाहते हैं, तो भी आप 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ किसी भी अदर 5 स्टार होटल में अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको सैलरी कम से कम 30 से 40 हजार मंथली आपको इजीली मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास डिग्री है। और हमारी सरकार भी जो है, हमारी भारत सरकार, हमारी यूनिवर्सिटियां और हमारे जैसे प्राइवेट जो कंपनियां हैं, वो सारी हम बच्चों को सपोर्ट करने में लगी है, ताकि देश का कोई भी बच्चा बेरोजगार ना रहे किसी भी कारण से। किसी भी, चाहे वो मार्कशीट आप लगा लो कि मार्कशीट होती है कि उसमें नंबर हमारे कम है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हो पाता, किसी अच्छे कॉलेज में हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो मार्कशीट बाधा ना बने। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, फीस नहीं अफोर्ड कर पाते। होटल मैनेजमेंट की फीस अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं या फिर लोअर क्लास हैं। हाई क्लास को तो जॉब की या फिर जो की जरूरत ही नहीं होती। तो हमारे जैसे लोगों के लिए होटल मैनेजमेंट की फीस पे करना ही सबसे बड़ा अपने आप में चैलेंज होता है कि कैसे पे करें। और फिर सिर्फ फीस पे करने से तो आप नहीं कर सकते, वहां पे आपको रहने, खाना, हॉस्टल, हजारों खर्चे और भी तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो बच्चा क्या होता है कि अपने सपनों को मार कर एक साइड बैठ जाता है कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारी सरकार है, जो चाहती है
हमारे जैसे लोग हैं जो क्या चाहते हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, और ये 5 स्टार होटल, मैं इनको भी बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ इनके लिए भी कि इन्होंने हमारे बच्चों को मौका दिया कि आओ हमारे साथ सीखो और कुछ पाओ, ताकि हर गरीब बच्चा, हर मिडिल क्लास बच्चा लाइफ में आगे बढ़ सके। ना मार्कशीट, ना ही उसकी फाइनेंशियली कंडीशन उसकी लाइफ में रुकावट बने। तो कैसी लगी आपको वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो हमारे नंबर है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी विमोसा की साइट पे जाके लिंक पे आप हमको चेक कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप देश के किसी भी कोने में हैं, कोई बात नहीं है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई मैटर नहीं करता है कि आपने टॉप किया है नहीं किया है, कोई बात नहीं। 50% कम से कम अगर आपके नंबर हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। गांव के किसी स्कूल से किया है, गवर्नमेंट स्कूल से किया है, प्राइवेट स्कूल से किया है, ग्रेजुएशन आपने ग्रेजुएशन किया है, +2 किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आप मूव करना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट के साथ तो भी आ सकते हैं। +2 के बाद आप करना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। +2 के बाद अगर गैप आ गया है और उसके बाद आप दोबारा से स्टडी में आना चाहते हैं तो आप तो भी आ सकते हैं। ऑप्शन सारे खुले हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अन्य इसी तरह की यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।